गाजा की लड़ाई जिस मोड़ पर आकर रुकेगी, इसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिन इरादों को लेकर आईडीएफ गाजा के भीतर घुसी थी, उन इरादों और हौसलों की हमास ने हवा निकाल दी है। और अब नौबत ये आ गई कि इजराइल को एक एक बंधक के बदले 100 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल मजबूरी में हमास के साथ ये समझौता कर रहा है। दरअसल जिस तरीके से हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि गाजा में इतनी तबाही के बावजूद हमास और गाजा के लोगों का हौसला 7वें आसमान पर है। दरअसल इजराइल ने हमास से अपनी फोर्स हटाकर पूरे गाजा में पुलिस फोर्स तैनात करने की मांग की थी, और युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई वाली डील में हमास के आगे इजराइल की ये सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन हमास ने इजराइल को दो टूक कह दिया कि वो गाजा से अपनी फोर्स नहीं हटाएगा। और अब मौजूदा हालातों को देखकर इजराइल को भी समझ में आ गया कि वो गाजा से कभी भी हमास का सफाया नहीं कर सकता, क्योंकि गाजा ही हमास और हमास ही गाजा है। क्योंकि इजराइल ने हमास के जितने लड़ाकों को जंग में ढेर कर दिया, हमास ने उससे ज्यादा लड़ाकों को फिर से भर्ती कर लिया, या यूं कहें कि गाजा के घर घर में हमास बसता है। شو شعورك اليوم؟ شو شعورك؟ عز وفخر باذن الله. كفو عليك! اقسم بالله كفو! شو شعورك اليوم؟ هناك كتاب القسام باقيه ونتنياهو الفاشل الى مزابل التاريخ، وبن غفير وسموتريتش الى الزباله. الله दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे, खुद इजरायली मीडिया और इजरायली सेना के जानकार ये बात मान रहे हैं। इसको लेकर इजरायली न्यूज एजेंसी येदियोत अहरोनोत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स योसी येहुशुआ का कहना है कि गाजा में हमास अथॉरिटी का कोई दूसरा विकल्प नहीं, गाजा ही हमास है और हमास ही गाजा है। ऐसे में इस समस्या के हल के अभाव में डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को लेकर स्वैच्छिक निकासी की योजना पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। यूसी का कहना है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में जिस तरह से हालात बन गए हैं, वो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूसी के मुताबिक तुलकारम कफारूना से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने यहाँ पर जेनिन बटालियन और तुलकारम बटालियन की तरह बटालियन संगठित की हैं। हम सुबह के हमलों के सायरन में उठते हैं, जो 3 किलोमीटर से कम की दूरी पर करीब 3 से 4 घंटे तक बजते रहते हैं। ऐसे में वेस्ट बैंक से 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले की संभावना मूर्त रूप ले रही है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायली नेता इतमार बेन गवीर ने भी 30 जनवरी 2024 को जिस तरह से गाजा में बंधकों की रिहाई हुई, उसको लेकर कहा कि गाजा से आने वाली तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि अभी तक जो हुआ वो संपूर्ण विजय नहीं, बल्कि वो एक पूर्ण विफलता है। बेन गवीर का कहना है कि बंधकों की अदला बदली वाली ये डील अप्रत्याशित है और इजरायली सरकार ने समर्पण का रास्ता चुना है। आपको बता दें कि बेन गवीर इकलौते नेता नहीं हैं जिन्होंने इस डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बल्कि इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने भी गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर कहा है कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बंधकों की वापसी पर हमारी खुशी के बावजूद हम इस सौदे के लिए चुकाई जाने वाली भारी कीमत को लेकर चिंतित हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण की रिहाई में हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों और थाईलैंड के 5 नागरिकों को रिहा किया है। हमास ने कुल 8 बंधकों को रिहा किया, वहीं इजराइल ने इसके बदले में 110 बंधकों को रिहा किया है।